साथियों, आज बात करते हैं भूप सिंह थानेदार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भूप सिंह थानेदार जो भादरा पुलिस थाने के थानेदार हैं, उनकी लगातार 3 रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, पार्ट 1, 2 और 3। ये रिकॉर्डिंग अगर आपने सुनी नहीं है तो आप फेसबुक पेज खोलिए, MLA बलवान पुनिया के नाम से आईडी है, वहां पर तीनों रिकॉर्डिंग उन्होंने लगाई है पार्ट वाइज। उस रिकॉर्डिंग में वो ये बात कह रहे हैं कि ये जमीन का मसला, किसी को फोन कर रही है सरपंच है टिब्बी के, उनको ये बात बोल रहे हैं, उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि या तो तुम जमीन का मसला सुलझा लो, नहीं तो उस जमीन पर मेरा कब्जा मैं दिखाऊंगा और 3 मिनट के अंदर जो है वो मैं उस जमीन पर स्थापित हो जाऊंगा। स्वाभाविक सी बात है, थानेदार हैं तो पुलिस प्रशासन तमाम लोग उनकी मदद करेंगे। लेकिन आप सोच करके देखिए, आपके घर परिवार या फिर किसी भी व्यक्ति का प्रॉपर्टी का मसला होता है और उसमें थानेदार किसी एक का पक्ष लेकर के ये कहता है कि इस जमीन का तो मैं जो हूँ वो काश्तकार हूँ और मेरे नाम से जमीन है, मैं खरीदूंगा और तुम जो है वो कब्जा लेकर के दिखाना, मैं 3 मिनट के अंदर कब्जा कर लूंगा। ये काम नहीं होता तो पुलिस थाने का। आप अपनी थानेदारी की आड़ में दादागिरी नहीं कर सकते, या आप किसी भी पार्टी से सेटिंग मार करके औने पौने दामों में जमीन लेकर के आप जो है वो ये दिखाएंगे कि अब मेरे पास जमीन है, अब तू जो है वो किसी भी खेत के अंदर घुस करके दिखा। आपका ये काम नहीं है, ये गैर कानूनी है, ये इलीगल है। आपका समझाइश का तरीका बिल्कुल इलीगल है, और इलीगल इसलिए है क्योंकि आपने जो है वो अपना हिस्सा सेट कर रखा था उसके साथ। अदरवाइज तो कोई भी थानेदार ये कैसे बोल देगा कि तुम्हारा जमीन का मसला है तो सुलझा लो, नहीं तो वो जमीन मैं खरीदूंगा और तुम घुस करके दिखाना, 3 मिनट के अंदर कब्जा कर लूंगा। अब नहीं कर सकते थानेदार साहब ऐसा। आप भादरा के जिम्मेदार पद पर हैं, पूरी जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। आप किसी भी व्यक्ति को फोन पर धमकी ऐसे नहीं दे सकते कि उस जमीन का मालिक मैं हूं और तुम घुस करके दिखा जमीन के अंदर। और काफी सारे साथी ये बात कह रहे हैं कि ये तो समझाइश का तरीका है, पुलिस दबाव भी बनाती है समझाइश के अंदर। नहीं बनाती पुलिस दबाव, पुलिस का काम दबाव बनाना नहीं होता, पुलिस का काम समझाइश करना होता है। और समझाइश में अगर बात नहीं बनती है तो वो मुकदमा दर्ज करती है, फिर जांच करती है और उसके बाद में कोर्ट के अंदर चालान पेश करती है। लेकिन सीआई साहब तो सरेआम धमकी दे रहे हैं कि मैं इस जमीन का मालिक बनूंगा और तुम जमीन लेकर के दिखाना। दबाव नहीं बना सकती कोई भी पुलिस, कोई भी थाना अधिकारी। अगर बनाता है तो वो एक इलीगल एक्ट है। बात हम यहाँ पर लीगल और इलीगल एक्ट की नहीं करें, बात ये है कि आप किसी एक के साथ कमीशन खोरी करके अपना हिस्सा तय करके दूसरी पार्टी पर दबाव बना रहे हैं, और इस बात को लेकर के बना रहे हैं ताकि आप जो है उस जमीन में से अपना हिस्सा सेट कर लें। स्वाभाविक सी बात है, आप थानेदार हैं तो कब्जा के लिए आपको जोर नहीं आएगा, तो क्या आप किसी भी व्यक्ति पर दबाव बनाएंगे ऐसे? बिल्कुल ये इलीगल है। और मैं बताना ये चाहता हूं साथियों कि अगर थाना प्रभारी इसी तरीके से काम करते रहे तो ये इलाका भादरा का है, यहाँ पर जिंदा लोग हैं, यहाँ पर लड़ने वाले लोग हैं, दबने और दबाने की बात नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं है। सीआई को एंड ऑफ द डे ये सोचना होगा कि पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा सब कुछ इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास तो बेशुमार दौलत है सीआई साहब, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। दौलत के मामले में हम आपका मुकाबला 1% भी नहीं कर सकते, लेकिन हमारे अंदर लड़ने की और बोलने की वो चिंगारी है कि आपका घमंड चूर चूर करके रख देगी। हमने पैसे नहीं कमाए जिंदगी के अंदर, लेकिन हमने आप जैसे थानेदारों के साथ मुकाबला करा है। आपसे बिना डरे आपको जो है आपके मुंह पर बात बोलने का हम में मादा है, तो कहां काम आया आपका पैसा? एंड ऑफ द डे आपका पैसा वहीं तक काम आया जहां पर आप सुख सुविधा भोग सकते हैं, अपनी इर्द गिर्द की चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन आप जिंदा लोगों के जमीर को नहीं खरीद सकते। आज आपके सामने बेशुमार दौलत है और हम आपके सामने सीना तान के आपको ललकार रहे हैं, आपका मुकाबला कर रहे हैं, आपके खिलाफ खड़े हैं, आपको बोल रहे हैं कि आप जो है वो कमीशन खोरी कर रहे हैं। तो कहां काम आई है फिर आपकी दौलत? आप भादरा से 2 ही चीज लेकर के जाएंगे, एक पैसा और दूसरी बदनामी। इसके सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आप सिर्फ पैसे बटोरने में लगे हुए हैं। तो आपकी दौलत कोई काम नहीं आ रही। अगर आपको इस बात का भ्रम है तो कि मैं बेशुमार दौलत है मेरे पास, कौन लोग मेरा मुकाबला करेंगे? हम लोग आपके सामने सीना तान करके आपको चोर कह रहे हैं।